फिर उसको कैसे किया जा सकता है, इसकी विधि सीखना, पुनः सीखने के बाद उसको अपना कार्य बनाना, ये उपासना है। ततः विज्ञान, उससे नाना प्रकार का उपयोग लेना, ये विज्ञान है। जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, इन मंत्रों का भाष्य जो है उबट महीधर ने भी किया है और महर्षि दयानंद ने भी किया है। जिन मंत्रों को हम पढ़ रहे हैं उन मंत्रों का विनियोग किया गया है। आपके सामने अभी जो अध्याय पूर्ण हुआ वह 11वां अध्याय था। इस 11वें अध्याय को अग्नि चयन इस प्रक्रिया में लगाया गया है। अग्नि को कैसे रखा जाएगा, माने जो कर्मकांड का मतलब उतना ही समझते हैं कि वो कर्मकांड है, और कर्मकांड के जो विभाग हैं वो बहुत भिन्न भिन्न हैं। जो यज्ञ हैं वो भी कई प्रकार के हैं। यज्ञों की विधाएं हैं, जैसे पाक यज्ञ, सुन लीजिए क्योंकि प्रसंग है, पृथक रूप से क्या उसका विश्लेषण होगा। पाक यज्ञ जैसे उसमें आता है, माने सब जितने भी यज्ञ के प्रकार हैं उनका 7-7 का जोड़ा है। तो पाक यज्ञों का जो जोड़ा बताया गया वो जोड़ा है प्रातः होम, सायं होम, स्थाली पाक, बलि, वैश्वदेव यज्ञ, पितृयज्ञ, अष्टका, पशु आहुति, यव व्रीहि, तिल शोधन इत्यादि। और इसी प्रकार से हविर यज्ञ, हविर यज्ञ का तात्पर्य यह है अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, नवसस्येष्टि, चातुर्मास्य, पशु बंध, सोमयज्ञ, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम, ये 7 यज्ञ हैं। तो ये कर्मकांड में जहाँ लगाया गया है वाजपेय याग के संबंध में लगाया गया है। वाज कहते हैं बल को, ताकत को। वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो जिन्होंने अपने अंदर शक्ति सामर्थ्य संजो लिया है वो वाजपेयी कहे जाते हैं। और अपने अंदर, मेरे राष्ट्र के अंदर बल सामर्थ्य आए, इसके लिए भी होम प्रारंभ किया गया। यहाँ मुझे कहना यह है कि यह याग जो हैं वो हमेशा ही होते रहे हैं पहले परंपरा से। जैसे कि महर्षि दयानंद ने लिखा है कि अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत ये यज्ञ होते रहने चाहिए, और जब तक ये राजे महाराजे करते रहे तब तक पूरे संसार में रोग नहीं थे। और जब से ये यज्ञ की परंपरा छूट गई तभी से ये रोगों की उत्पत्ति हो गई है। रोग जो आए हैं मेरे मध्य में वो इसीलिए आ गए हैं कि हमने यज्ञों की परंपरा छोड़ दी है। इनके अपने अपने बड़े महत्व हैं। 2007 में इसी कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुआ था, एक इष्टि हुई थी जहाँ मुझे भी बुलाया गया था। माने उन इष्टियों के बीच में जो भी शंका हो, समाधान हो, उसके समाधान के लिए मैं यहाँ पर आई हुई थी। यहाँ पर गुरुकुल है, अपने आचार्य जो वेदव्रत जी शायद नाम है उनका, देवव्रत जी, हाँ, तो देवव्रत जी ने खोला था आचार्य कुलम, वहीं पर ये स्टी की गई थी। और पूरे महाराष्ट्र से, बम्बई से, कहाँ कहाँ से पंडित आए हुए थे। और एक उसमें प्रक्रिया आती है पत्नी संयाज, माने पत्नी के नाम का आहुति का एक प्रकरण है, वो दी जाती है। तो पत्नी को वहाँ उनकी प्रक्रिया में ये है कि पूरा ढक करके रख दिया जाता है कुर्सी में बिठा करके। तो उस पर भी एक प्रसंग चला, उसका भी समाधान किया गया। वो समाधान के लिए मैं क्यों आई हुई थी। और हमारे आचार्य परंपरा के, गुरु परंपरा के आचार्य श्री
श्रद्धेय आचार्य विजयपाल जी भी आए हुए थे रेवली से, उनके ही देख रेख में हो रहा था, उन्होंने ही पंडितों को बुलाया था, उसी परंपरा के लोग थे। तो कुरुक्षेत्र में तब भी आई थी और आज आपके पारण यज्ञ के मध्य में आई हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको ये यज्ञों की परंपरा स्मरण करनी चाहिए। इस अध्याय का जो मंत्र है या अथवा पहले आ चुके हैं, तो देखिए इन मंत्रों का भाव 3 प्रकार का है। एक प्रकार है आध्यात्मिक, दूसरा प्रकार है आधिदैविक और तीसरा प्रकार है आधि भौतिक। आप यज्ञ के प्रति, वेदों के प्रति, उसके ज्ञान के प्रति जागरूक होवें, इसलिए आपके समक्ष जो यज्ञों का आधि भौतिक जो अर्थ होता है और आधि भौतिक अर्थ के अंतर्गत माने आपके उपयोग के लिए, कार्य क्षमता के लिए क्या उपयुक्त हो सकता है, वैसा बताने का प्रयत्न किया जाता है। प्रक्रियाएं बहुत सी हैं वैसे यज्ञ की, ये 3 मोटी मोटी तो यास्क की दृष्टि से हो गई और महर्षि दयानंद ने तो इन सब प्रक्रियाओं को 2 प्रक्रियाओं में ही रख दिया और 2 प्रक्रिया उन्होंने बताई, पारमार्थिक और व्यावहारिक। पारमार्थिक माने जो अध्यात्म है, जिसको आधिदैविक कह रहे हैं हम और या आध्यात्मिक कह रहे हैं, उन दोनों प्रक्रियाओं का मिला जुला उसमें है, थोड़ा थोड़ा तो दोनों ही मिला हुआ है उसमें जो पारमार्थिक है। क्योंकि जो देव अलग हैं, पृथ्वी इत्यादि जो जड़ हैं, उनका संवर्धन में ईश्वर ही करता है, तो उसी के अंतर्गत आ जाता है पारमार्थिक प्रक्रिया में ही। तो अध्यात्म, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, शरीर, इंद्रियां, मन और ये आपके इससे मिलते जुलते इंद्रियों के कर्म इत्यादि सब कुछ उसी के अंतर्गत आ जाता है। सूर्य है, चांद है, ये सब भी उसके अंदर आ जाते हैं। और व्यावहारिक प्रक्रिया में राजा है, प्रजा है, लोक है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, ब्रह्मचारी है, ये सभी प्रकार उसी के अंदर व्यावहारिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही वो समाहित कर लिए गए हैं। और उसी प्रकार से भावार्थ है, पदार्थ है और भाषार्थ है, कई प्रकारों में को लिखा गया है वेद भाष्य स्वामी दयानंद जी के द्वारा। तो जिसको कि हमें जानना चाहिए और जान करके हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। और जब तक इन वेदों के अर्थों को न जाने तब तक ये ऐसे ही लगते हैं। कल जैसे पाठ आया था उसमें आया था एक जगह का सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा। हम जो काम कर रहे हैं वो किस लिए करें, कल के पाठ में आया था। क्योंकि मंत्र के टुकड़े से आपको बात की जाए तो अच्छा रहे, ऐसे तो संभाषण किया जाए, प्रवचन किया जाए तो बहुत हैं, और मंच में सारे दिन बोलते रहें तो भी वो कम होता है। क्योंकि मेरा जीवन माने मनुष्य का जीवन बहुत प्रक्रियाओं में फैला हुआ है और हर प्रक्रिया में एक दिशा आवश्यक हो रही है। आज क्योंकि हम स्वयं स्वाध्याय नहीं करते हैं, जबकि विवाह होता है, विवाह से पहले ये निर्देश होता है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम। तो वहाँ जो ये सब बातें कही गई हैं तो उसका तो ध्यान हमको रहता नहीं है, तो सुनाना पड़ता है, सुनाया जाता है, कहा जाता है, आदिष्ट किया जाता है। ये एक प्रक्रिया फिर विद्वज्जनों की होती है और की जाती है, जिसके माध्यम से श्रवण करके सभी समाज के लोग सुख का अनुभव कर सकें, परिवार के लोग सुख का अनुभव कर सकें। ये एक प्रक्रिया है हमारे बीच में। उसका तात्पर्य है कल का जो चरण आया मंत्र का, सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा। स्वाहा सुआह, मेरे अंदर सुवचन होना चाहिए। स्वाहतम आह, और हम जो आहुतियाँ दे रहे हैं वो मेरा अपना होना चाहिए, दूसरे का लूज खसोट करके नहीं होना चाहिए, मेरे श्रम से कमाया हो। बहुत सारी बातें हैं। इसी प्रकार से वेद में ये भी आया, स्वाहा कृतम अभिरदन्तु देवाः। स्वाहा पूर्वक ही हम ये अर्पण करें, जो सामग्री या घृत अर्पण कर रहे हैं अग्नि में, वो भी उसी प्रकार का। अब ये माने विधान है, कोई भी विधान ऐसा नहीं है जो मंत्र पूर्वक न हो। हर जो प्रक्रिया है, प्रत्येक प्रक्रिया उस वेद से संयुक्त है, उससे ही युक्त है। ये हमको अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए। तो सरस्वत्यै
इससे पहले भी मैं इसको बता चुकी हूँ कि ज्ञान के लिए, उस परमात्मा के लिए मुझे ये कार्य करना है। आप सुनते हैं कि मेरे लिए क्या लाभ हुआ, तो मेरे अंदर जो आत्मज्ञान है, उदात्तता है, लघुता है, छोटापन जो हट जाएगा, बुराइयां हटेंगी, अन्याय, अभाव, अत्याचार जो हटेगा, वो मेरा अपना यजन है, अपने लिए है वो। तो सरस्वती माने ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। और इसमें बहुत बार ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है कि हम ये जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। मेधायै यशसे स्वाहा, मेधा के लिए, सरस्वती के लिए हम ये आहुति प्रदान करते रहें। जो त्याग होता है, त्याग के बाद ही हम राग द्वेष इत्यादि से दूर हो पाते हैं। जब तक त्याग नहीं करते हैं तो राग द्वेष से हटने का कोई प्रयत्न हम नहीं कर पाते हैं। जब त्याग कर दिया और इदन्न मम कह दिया, और इदन्न मम ध्यान रखें वहीं लगता है जिन पदार्थों के साथ सबका संबंध है, सबका संबंध है, और सबका संबंध होने पर सबके लिए वो त्याग कर दिया जाता है। और जहाँ अपने लिए संबंध होता है वहाँ इदन्न मम का प्रयोग नहीं होता, वो मेरे लिए है, अपने लिए है। इस प्रकार से कहा जाता है। जैसे अब ये है क्या, सरस्वत्यै यशो भगिन्यै स्वाहा, माने ज्ञान के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ज्ञान के लिए मैंने ये आहुति दी है, और मुझे परमात्मा प्राप्त तो होना चाहिए। वेद ज्ञान, सरस्वती माने वेद ज्ञान भी है। मैंने जो पीएचडी मैंने तब नहीं की थी जिस समय पठन पाठन का एक अवस्था होती है, सर्विस की अवस्था होती है। मेरे पिताजी ने जब मुझे गुरुकुल में प्रविष्ट कराया, मैं 9 वर्ष की थी, और ये कह करके प्रविष्ट कराया था गुरुकुल में, क्योंकि मैं अपने गुरुकुल की पाणिनि कन्या महाविद्यालय की चौथी बालिका थी। 2 उनके मेरे आचार्य जी के बहन की बेटियां थीं, और एक मेरे गुरुजी पूज्यपाद पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी के एक शिष्य थे, उनकी बेटी थी। चौथी में पहुंची थी। ये समझ लीजिए कि मैं वहाँ क्या पहुंची थी, गुरुकुल चलने के लिए मेरे से ही प्रारंभ हुआ। इस प्रकार को आप समझ ले। में गुरुकुल चला, गुरुकुल था नहीं, जमीन थी नहीं, कुछ था नहीं। मतलब बालक भी क्या परिश्रम करेंगे जो परिश्रम हमने किया है। मतलब नींव को खोदने से लेकर के 1.5 वर्ष तक पानी नहीं था, बाउंड्री के बाहर पानी था, कुएं से खींच करके पानी को भरना, ये काम बहुत बड़ा काम था। माने पूरे समुदाय का पानी भरना, नहाना धोना पीना सब कुछ। 2 गाय थी, उनको पानी पिलाना, सानी देना, बहुत कठिन काम हो सकता है। ये सोच कर देखिएगा इस बात को कि कैसे काम हो सकता है। और ना लाइट थी वहाँ पर, कि लाइट भी हो 1.5 वर्ष तक नहीं। पेट्रोमैक्स जला करके हमने पढ़ाई की। हमारे पास तो छतें ही नहीं थी, क्योंकि हमने राजा जी की कोठी में प्रवेश पाया था। मेरे गुरुवर्य जो थे पूज्यपाद पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु, उनको भी एक कोठी मिली हुई थी, वहीं पर पठन पाठन हो रहा था जब लाहौर से वो आए थे। इसी प्रकार से उनकी जो शिष्या जी थी, जो मेरी गुरु जी थी पूज्य आचार्य प्रज्ञा देवी जी, उनको भी एक कोठी दी गई थी कि वहीं रहिए। संयोग से हुआ जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं, 9-10 महीने हुए होंगे, राजा साहब की मृत्यु हो गई। ज्योति भूषण जी की, वो चले गए। तो उनकी पत्नी सुलभा जी थी, क्योंकि बचपन का है ये, बहुत किस्सा ऐसा याद है जैसे घटनाएं दादी और नानी से सुनता है आदमी, तो वो घटनाएं ऐसी याद हैं। और वो जो रानी जी चली गई हरिद्वार को, उनके लड़के थे राजा भैया, पूसी बहन, ये क्या क्या उनके बच्चे थे, उन सब ने कहा कि खाली कर दीजिए कोठी को, और यहाँ पर हम मुर्गी फार्म खोलेंगे। और हमको खाली कर दिया गया और हमको रख दिया गया एक टीन शेड के अंदर, जहाँ पर हम वहाँ रहे। और वहाँ रह करके जो बरसात में चूती थी, और जिस समय वो जाड़ा पड़ता था तो ओस टपकती थी, गर्मी में तो तपती थी ही। फिर जाकर के ये सोचा गया कि नहीं, गुरुकुल खोलना चाहिए। तो आज जहाँ पर पाणिनि विद्यालय देखते हैं आप लोग, आगे अथवा आगे देखेंगे, वो समझ लीजिए एक छोटा सा बच्चा आचार्य के साथ जाता है और ज़मीन को खोज करता है। उसमें से मैं थी कि साथ जा करके ज़मीन को खोजा कि कहाँ बन सकती है वो ज़मीन। वहाँ जा करके ज़मीन भी खोजी, और वहाँ पर यह पाणिनि विद्यालय बना। और ये समझिए इतनी छोटी सी ज़मीन भी, बहुत बड़ा विद्यालय बहुत परिसर में नहीं है, वो भी 6 बार में ज़मीन खरीदी गई, कि कोई पैसा थैला भर भी नहीं था हाथ में, वो भी लोन लेकर के उस ज़माने में। और उस समय जो मजदूर लेता था ना, उसको 75 पैसे मिलते थे, और 1.5 रुपया मिस्त्री को मिलता था। आज भी रिकॉर्ड में सब लिखा हुआ है, उस जमाने की बात है। मतलब ये समझ लीजिए
आज से 55 साल पहले की बात है ये। तो 55 साल पहले की जो बात है, गुरुकुल में जिस समय मैं गई थी और बना करके बहुत व्यवस्थाएं बनाई, ये वेद पाठ सीखा। सामवेद का गान आप सुनते हैं, सबसे पहले भारत में अगर महिला ने किसी ने सामगान सीखा था तो ये मैंने सीखा था महाराष्ट्र के दक्षिण भारत के लोगों से, और आज सब दुनिया करती है, सीख गई है इसका। बड़ी मुश्किल से मैंने सीखा था, सिखाने वाले भी जब वहाँ से भगा दिए गए, थोड़ा सा ही हम सीख पाए थे, तब काशी के पंडितों को ये मालूम पड़ गया कि ये सिखाने लगा। तत्काल आप जैसे विद्यार्थी बैठे, इतनी आयु का वो ब्रह्मचारी था, और उसको उठा करके सीधे बेंगलोर भेज दिया गया। तो इस प्रकार से हमने वेद पाठ सीखा। आज तो बहुत सहज हो गया है, और सहज होकर के सब लोग गा रहे हैं, कर रहे हैं। और दक्षिण परंपरा से जो वेद पाठ किया जा रहा है वह भी मैंने ही सबसे पहले सीखा था। इससे पहले कोई परंपरा आर्य समाज में नहीं थी, दक्षिण भारत में पंडित करते चले आ रहे थे, वो कर रहे थे। तो इस प्रकार से प्रक्रियाएं बहुत ऐसी होती हैं जो की जाती हैं और करनी चाहिए। शास्त्रार्थ की परंपरा देखेंगे 5 साल तक वहाँ बटुक प्रसाद शर्मा आज भी हैं ब्रह्मनाल में, वाराणसी में, और स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं, स्त्रियां यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती हैं, स्त्रियां ओम का उच्चारण नहीं कर सकती हैं, यज्ञोपवीत पहन नहीं सकती है, आदि आदि जो परिभाषाएं थी जाकर के उन्होंने ललकारा था यमुनानगर के आर्य समाज के लोगों को। और वहाँ से पत्र आया मेरे पास कि इसका उत्तर दीजिए। मैंने उत्तर दिया, उत्तर उनके पास भेजा मैंने यमुनानगर ही। वहाँ से फिर वाई पोस्ट फिर उन पंडितों के पास आए जो ललकार के आए थे। उनकी ही पत्रिका में, सिद्धांत पत्रिका जो उनके जो पूज्यवर करपात्री जी हैं, उसमें मेरा वो लेख छपा, और प्रति पृष्ठ में मेरा हस्ताक्षर के बाद माने ये समझ लीजिए पूरी काशी में दहल का जैसा हो गया। और सब लोगों ने ये कहा ये हुआ तो हुआ क्या, हमारे लिए ही और हमारे ही पत्र में ये जो कहा गया है बड़ा खतरनाक तो है ही है। आज तक वो सिद्धांत पत्रिका छपी नहीं है। ये 2000 में चला था, ये 5 वर्ष चला, लिखित ये चला शास्त्रार्थ। तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो करने होते हैं, और वो ताकत, वो साहस ये कहाँ से आया था? ऋषिवर के इन ग्रंथों को पढ़ के ही आया था। विद्वांस पढ़ा, ये जरूरी नहीं है कि जो आचार्य होता है वो एक एक करके सिखाता है, वो प्रक्रिया सिखाता है, वो दिशा देता है। और उसने हमारे सामने रखा है महर्षि ने कि जो भी कार्य हो आप निरुक्त से उसकी पहचान कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा तो ये होगा। तो हर शब्द का जो अर्थ होता है वो यौगिक अर्थ होता है। इस वेदों में कहीं पर भी राजा रानी की कहानियाँ नहीं है, जो अनित्य जो संसार है उनकी कहानियाँ नहीं है, या मेरा नाम नहीं है। वो जरा संध्या के मंत्र पढ़ते हैं, सूर्य चंद्रमस उधाता यथा पूर्व कल्पयत, तो सूर्य मेरा नाम नहीं है वहाँ पर। जो भी सरति गच्छति थी सूर्य है, और जो भी इस प्रकार का कार्य करता है, जो गति का काम जिसके पास है और इधस्ततः प्रकाश का जिसके पास है, वो ही पदार्थ सूर्य कहलाता है अथवा सूर्य कहलाता है। सूर्या देवतायाम टप वक्तव्य है, सूर्य से पत्नी सूर्य लोग करते हैं अर्थ, लेकिन पतंजलि महर्षि करते हैं कि सूर्य क्या चीज है? तो देवतायाम, सूर्य माने उसकी शक्ति है, सूर्य की वो शक्ति जो है उसका नाम सूर्य होता है। तो मैंने निखर करके जो अर्थ आता है वह यास्क ने प्रदान किया है। तो वही अर्थ है सरस्वती का। तो मैंने जब पीएचडी की थी तो मैंने वाग नामों पर ही पीएचडी की थी, और पीएचडी मैंने अब की थी जब सर्विस की आयु बीत जाती है तब। और इससे पहले मैं 2-3 पीएचडी करा चुकी थी। उनका जो होता ना को गाइड तो मैं बन चुकी थी, लेकिन स्वतः की लिखी मैंने ना जमा की थी ना कुछ की थी, क्योंकि मेरे पास ऑफर आज भी रखे हैं। आया एमडी विश्वविद्यालय अजमेर से कि आप इस पद को संभालीजिएगा। मैंने कहा मेरे को नौकरी नहीं कर रही है, कि मेरे पिता ने कहा था पढ़ना सारा कुछ है, डिग्री पूरी होनी चाहिए, और मेरे घर में सब कुछ है। 250 बीघा के वो जमींदार थे, सब साम्राज्य है, लेकिन ज्ञान नहीं है। मैंने कहा ठीक, मैं कभी भी इस आपकी इच्छा को ऐसा नहीं होने दूंगी, और ज्ञान इतना भर दूंगी कोई झाड़ू मार करके निकालेगा तो भी नहीं निकल पाएगा। और ये मैं जानती हूँ, और मैंने इस ज्ञान को, पूरी परंपरा के ज्ञान को मैंने अच्छी प्रकार से पढ़ करके कार्य किया। और दयानंद के लिए, समर्पण के लिए आज भी मैं कहती हूँ कि दयानंद के लिए अगर कोई भी उंगली उठाना चाहेगा ना, दयानंद के उत्तर देने वाले बहुत लोग नहीं है, भाषण तो बहुत हो जाते हैं। आप ये देखिएगा दयानंद का उत्तर देने वाला कोई भी नहीं होता है, और जब होता है तो घूम फिर करके मेरे पास ही टिक जाते हैं लोग। 2 पुस्तकें हैं इस समय, एक तो है वेद समाधान समझिया,
बहुत से लोगों ने 100 प्रश्न खड़ा करिए वेद पर, और उस समय तो आज की परंपरा में तो बहुत से विद्वान हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन तब तो बहुत जीवित थे, किसी ने भी उस पर लेखनी नहीं चलाई, खाली मैं थी कि मैंने 100 प्रश्नों का उत्तर दिया, वेद समाधान समझ गया। वो लगभग 250 पृष्ठ की पुस्तक है। इसी प्रकार से अथर्ववेद में जादू टोना है, अथर्ववेद तो अब मेरे पीछे होगा, सायंकाल में चली जाऊंगी, उसमें भी मैंने सारे उत्तर लिखे हैं, और वो भी इसी प्रकार से 300 पृष्ठों की पुस्तक है। अथर्ववेद है, ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद है, अथर्ववेद नहीं है जादू टोने का वेद। ये इतनी बड़ी पुस्तक है, और उस पुस्तक के माध्यम से मैंने ये सिद्ध किया है कि जो भी है ज्ञान विज्ञान, वो सारा ज्ञान विज्ञान जो है हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, और वेद ही हमें ये शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से ये ज्ञान विज्ञान जो है प्रवृद्ध होता है, और प्रवृद्ध होता हुआ मनुष्य की उन्नति कर सकता है। तो हम ज्ञान की परंपरा के लिए हम ये कार्य करें, और यहीं से उद्बुद्ध होता है जो मेरा प्रगति का क्षेत्र है, क्योंकि स्वाहा जिसमें हम कर देते हैं वायु, ये यज्ञ की जो मेरे अंदर जा रही है, घृत की और सामग्री की जो वायु मेरे अंदर जा रही है, मेरे तंतुओं को ठीक करती है। 2 मस्तिष्क हैं व्यक्ति के, एक आगे होता है और एक पीछे होता है जो छोटा है। बड़ा मस्तिष्क सारे कार्यों को करता है जो व्यवहार के हैं, और जिस व्यक्ति का व्यवहार का जो मस्तिष्क है उसमें विकृति आ जाती है तो व्यवहार ठीक नहीं कर सकता है, और ज्ञान का जो मस्तिष्क है उसमें अगर विकृति आती है तो ज्ञान की परंपरा को वो नहीं ठीक समझ सकता है। इसके लिए ही हम प्राणायाम करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो ये कहा स्वाहा, ये अपना सर्वस्व अर्पण करना, समर्पित करना, ये जो परमात्मा के लिए है वही स्वाहा का अर्थ और बड़ा है। तो उसको जान लेना चाहिए कि हम सरस्वती को ज्ञान के प्राप्त करने के लिए परमात्मा का हम ध्यान करें, उसको हम समर्पित हो जाएं। प्रातःकाल सब चीज़ों को छोड़ करके कहा गया है कि परमात्मा का समर्पण कैसे होता है। संगम मात्रिम भूतार्थ चिंतम, जरा भी छोटी भी बाल के कण के बराबर भी यदि कहीं से भी कोई भी बाहर की रूपरेखा है, उसको निहत्य, उसको हटा करके फिर ध्यान होता है। ऐसा नहीं होता है कि करते जाओ कैसे भी। हमारे यहाँ एक व्यक्ति आते थे, उनको हमने स्वामी जी थे, पौराणिक थे, और वो जपते जाते थे, राम 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 करते जाते। पकौड़ी बन गई क्या? राम 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 राम। भोजन बन गया क्या? बीच बीच में पूछ लेते थे वो। तो मैंने ऐसा जाप हो रहा है, वो जाप नहीं चाहिए। इस जाप का ही व्यवहार भानु में महर्षि दयानंद ने लिखा है कि मैंने किस प्रकार का जाप उचित है और किस प्रकार का जाप उचित नहीं है। मैंने संगम मात्रिम, याद रखिएगा इस वाक्य को, उपनिषद का वाक्य है ये कि जरा भी तनिक भी कैसी भी रूपरेखा है उसको हटा देना है, चाहे पुत्र की हो, पत्नी की हो, वस्तु की हो, गहने की हो, धरती की हो, जमीन की हो, संबंधियों की हो, भी जो भी कुछ है उसे हटाना पड़ेगा। हटा करके ध्यान लगाएंगे, ध्यान लग जाएगा, करके देखिएगा। होता है ये, किसी के लिए भी संभव है। एक व्यक्ति ने सुबह मुझे प्रश्न किया, आप ब्रह्मचर्य अवस्था में कैसे रह लेती हैं? मैंने कहा क्यों, आपको नहीं पता है ये स्वरूप कब तक है? किसी भी बालक का, किसी भी पुरुष का स्वरूप कब तक, जब 50-60 साल का है तब तो। उसके बाद क्या होना है? वही जो आप देख रहे हैं, जिस वृद्ध को देखना चाह नहीं रहे हैं। किसी भी बालिका का, किसी भी स्त्री का कब तक स्वरूप है? जब तक वो 50, 55 और 60 की वर्ष की, तब तक। फिर वही क्या होना है? जिस वृद्धा को देखना नहीं चाह रहे हैं, जिसके पास बैठना नहीं चाह रहे हैं, वो होना क्या है? और जिसका रूप जान रहे हैं वो भी क्या है? उपनिषदों में ठीक कहानी बताई गई है इंद्र की और विरोचन की। विरोचन खड़ा होता है, तैयार होता है, तैयार होकर के खड़ा हो गया है गंगा के किनारे। आचार्य ने भेजा, क्या को अपने स्वरूप को देखो कैसे हो। उसको लगा वाह, मैं तो कितना अच्छा लग रहा हूँ, मेरे मुकुट है, कपड़े बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ पानी में। खुश हो गया कि मेरी तो विद्या पूरी हो गई। उसने कहा, और जो इंद्र है वो कहता कि नहीं, वो मेरा थोड़ी न था, वो जो स्वरूप था वो शरीर का था, जिसका कि भस्मान तगों शरीरम, जिसका होना है वो शरीर था, मैं तो दिख ही नहीं रहा था वहाँ पर। उसने विद्या प्राप्त करी। तो ये जो भाव हैं, जब ये भाव होते हैं तो ही परमात्मा के प्रति संलग्न होते हैं। तो सरस्वत्यै यशो भगिन्यै, यश कीर्ति की शक्ति के लिए, भगह ऐश्वर्य के लिए हमको ये
समर्पण करना है और यहाँ से त्याग करना शुरू। पदार्थों का जब त्याग हो जाता है तो आत्मयजन अपने आप प्रारंभ होता है। जब पदार्थों का त्याग नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमको ये करना तो पड़ेगा, यज्ञ करना ही चाहिए, आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। तो यज्ञ की प्रेरणा तो है ही। अन्न मेरा कैसा हो, खाना कैसा हो, ये इस अध्याय का अंतिम मंत्र था। अन्नपते अन्नस्य नो देहि, न माने हमें, हे अन्नपति, संसार में जितना अन्न उत्पन्न हो रहा है उसके आप स्वामी हैं, उसके आप शासक हैं, उसके आप मालिक हैं, उसको आप देने वाले हैं। वो अनमीवस्य सुष्मिणः, सुष्म इति बल नाम, अनमीवस्य जो रोग से रहित है, जो रोग को उत्पन्न करने वाला नहीं है और जो बल को देने वाला है, ऐसा मुझे अन्न प्रदान करें। और प्रप्रदारम तारिश, और जो लोग अन्न का दान करते हैं वो भी पार हो जाएं, माने देने की प्रक्रिया से जो देता है उतना ही पार होता चला जाता है। कैसे पार होता है, माने नहीं तो उसी के रखने के संभालने के उसी में ही लग जाएगा। तो तारिश त्रिप्लवन संतरण यो हो, संतरण इस प्रकार का होता है कि इससे तो उसकी मुक्ति हो गई, दे दिया उसने, लेकिन आगे के लिए उसको जरूर से उपलब्ध हो जाएगा। तो इसके बंधन से तो छूट गया वो। प्रप्रदारा दातारम तारिश ऊर्जम नो धेहि, और हमें एक ऊर्जा प्रदान करें। द्विपदे चतुष्पदे, द्विपादों को भी चतुष्पादों को भी, सभी को जो इसको आहार में ग्रहण करता है वह बलवान बने, यशस्वी बने। ये इन मंत्रों का भाव है कि अन्न वह लें जो खाने का है, नहीं तो क्या होगा जानते हैं। अहम अस्मि अन्नम अन्न मदत्तम आदमी, जो केवल अन्न खाता रह जाता है तो उसको परमात्मा कहता है कि मैं उसको खा लेता हूँ जो अन्न ही केवल खाता रहता है। नहीं तो मुझे खाना शुरू कर दो, मुझे अपना अंग बना लो, मुझे उपासित करना प्रारंभ कर दो तो ठीक है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। इसी प्रकार से 46वें सूक्त में कहा कि दुर्मतिम जहि, आप दुर्मतिम जहि, मेरी दुर्मति को दूर कर दो। और जब तक दुर्मति होती है तब तक कोई कार्य नहीं हो पाता है। तो दुर्मति को हटाना बहुत आवश्यकता है। कार्य हम कैसे करें, कार्य करने के लिए जो इस प्रकरण में आया है, एक तो है स्थिरो भव, ध्यान दीजिएगा 44वें मंत्र में है ये। कार्य करना है, चाहे यह कार्य कीजिए, घर में काम कीजिए, फैक्ट्री में काम कीजिए, 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। सभी को संदेश है। हमारे फोटोग्राफर भाई भी फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाने वाले वीडियो बना रहे हैं, इनको भी 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। टेंट बनाने वाले हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, सड़क बनाने वाले हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। 3 बातों का, वो कौन सी बातें हैं? स्थिरो भव, आशुर्भव, पिथुर्भव। काम जो भी संभाला हो आपने झाड़ू लगाने का भी काम संभाल लिया ना, तो 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाई करनी शुरू की है, 3 बातों का ध्यान करना पड़ेगा। आपने कहीं सत्संग में जाना शुरू किया है, 3 बातों का ध्यान करना पड़ेगा। आप संभाषण करने लगे हैं, 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है आपने, 3 बातों का ध्यान करना पड़ेगा। वो 3 बातें हैं, स्थिरो भव, स्थित होइए, संदेहग्रस्त मत होइए, करूं या ना करूं, खींचूं या ना खींचूं, क्या स्थिर हो जाइए, नहीं खींचना है तो खींचना है। और आशुर्भव, शीघ्रता कीजिए, सोचते मत खींचना ना तो है और लेके खड़े पड़े तब तक, जब तक कि वो तो हट के दूसरी पोज में आ गया, तीसरी पोज में तो क्या। आशुर्भव, पढ़ाई के लिए गए, हाँ बिल्कुल मेरी बिल्कुल पक्की ये भावना है, बिल्कुल दृढ़ता है, मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और फिर क्या हुआ? आशु नहीं किया, चलो परसों पढ़ लेंगे ना, मैंने सोच तो लिया ही है, मैंने तो परसों पढ़ूंगा। फैक्ट्री वाला सोच रहा है, अरे सोच तो लिया ना फैक्ट्री खोलूंगा, परसों खोल लूंगा। नहीं, आशु शीघ्र कीजिए, शीघ्रता आवश्यक है। उसके बाद कहा प्रथुर्भव, शीघ्रता ही करना नहीं है, फैलिए, बढ़ाते जाइए काम को। बढ़ाना शुरू कर दिया तो सफलता है, बढ़ाना शुरू नहीं किया तो कोई सफलता नहीं है। तो इन 3 बातों का प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना। कर्म क्षेत्र कोई भी हो सकता है व्यक्ति का, कर्म क्षेत्र में कोई बाधा नहीं है, कोई भी तो कितना पैसा वाला बन जाता है। आप देख रहे हैं आप लोग, पूरे भारत में सुलभ शौचालय खुले हैं ना, खुले हैं कि नहीं खुले हैं? खुले ही है। और वो व्यक्ति को मैंने देखा है, आया था बनारस में, था
उस अकेले व्यक्ति ने एक ही काम संभाली, एक जगह खोला, दूसरा बड़ा, पूरे भारत में छा गया। पैसा ही पैसा है, लोग बिठा दिए, है ना, और वो भी पाठक है, नाम जान के नहीं ले रही हूं मैं। हाँ, काम जो भी फैलाना शुरू किया तो फैल गया, व्यापार भी हो गया, और उस पैसे से फिर क्या होता है, किसी को दान दे दिया, किसी की पढ़ाई कर दी, तो लाभ भी हो रहा है। काम छोटा लग रहा है, काम कोई भी हो, उपकारी हो, हितकारी हो, दूसरों के लिए, वह काम ठानना चाहिए। एक जिम्मेदारी जरूर सोचना चाहिए, जो काम किया जा रहा है वो कैसा हो, उपकारी हो, हितकारी हो, हानिकारक कोई काम ना हो, वो काम करना चाहिए। वो काम करने से ही लाभ होता है, अन्यथा लाभ नहीं होता है। लखनऊ के पास एक संडीला है, स्थान है, वहाँ बहुत से हमारे भी यजमानगण हैं। एक भाई के यहाँ ये ऋग्वेद पारायण यज्ञ कराया, उनको आज भी याद है क्या मैंने कहा, कितनी ब्याज लेनी है, नहीं लेनी है, वेद क्या कह रहा है, स्वामी दादा ने क्या अर्थ लिखा है, अच्छी तरह से याद है उनको। आपने ये उस दिन ये कहा था, आपने ये बताया था, अच्छी तरह से याद है। तो व्यक्ति का जो धन कमाने का, व्यापार का जो कार्य था, वो था उनका मध्य का। मुझे उससे पहले पता नहीं था, किसी के माध्यम से मैं पहुंची थी। उसके बाद उसने कहा कि आचार्य जी चलिए वहाँ ले चलते हैं, अपने उसमें जहाँ हमारा उद्योग है। मैंने कहा चलिए भाई, हम वहाँ पहुँचे हैं। मैंने कहा ये क्या है, कहाँ खड़ा कर दिया आपने? अरे क्या करें आचार्य जी, करना पड़ता। मैंने कहा ठीक है, आप नहीं कर रहे हो, पर एक बात सोचो, हितकारी कहाँ है? आपने अपना हित कर लिया, और ये जो दे रहे हैं दूसरे का क्या होने वाला है, दूसरे का क्या होगा, हित होने वाला है। मतलब परिवर्तन, इस बात की आवश्यकता है कि परिवर्तन होवे। उस व्यक्ति ने परिवर्तन किया, तत्काल जहां जैसा जो देखा समाप्त कर दिया उस धंधे को एकदम। और आज लखनऊ में राजाजीपुरम में चांदी सोने का व्यापार है उनका, बहुत बड़ा है। समझ आनी चाहिए जो किया जा रहा है वो काम मेरा कैसा हो, परोपकारी हो, हितकारी हो। परोपकारी तो कर रहे थे, दूसरों को उपलब्ध हो जाएगा भाई, पानी ही तो पिया जा रहा है, पानी पी लीजिए, पर वो हितकारी तो नहीं है, हितकारी नहीं था। हितकारी बात समझ आ गई, छोड़ दिया गया, काम छोड़ दिया, आराम से छोड़ दिया। अब वो कोई भी काम, मेरे बिना कोई काम नहीं करते। तो ऐसा जो काम है, हम किसी भी कार्य को लग जाएं तो कब लग गए वो भी, उन्होंने भी वही कहा स्थिरो भव, उस कार्य में स्थिर हुए। आशुर्भव, शीघ्रता की उन्होंने, और फिर क्या हो गया, पृथुर्भव, और फैल गए। पृथु माने होता है फैलना, पृथ्वी विस्तार धातु है, धातु से वहीं पृथ्वी भी इसलिए कहते हैं फैली हुई है। जैसे कभी कभी भावात्मक वे में बोला जाता है तो कहते हैं हम कैसे परमात्मा ने पात पात करके कहाँ फैलाई होगी, इसको पता ही नहीं लग रहा है। प्रथनात् पृथ्वी, यास्क ने भी मौज में ये निर्वचन कर दिया, प्रथनात् पृथ्वी, जैसे पात पात करके कंडे पाथे जाते हैं, वैसे ही परमात्मा ने पृथ्वी को भी क्या है, पात पात करके जैसे बना दिया हो सारी जगह से। ये जो चीज़ है, तो जो निर्वचन होते हैं हमारे लिए उपादेय होते हैं, और हमें ये एक मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन वो होना चाहिए जो किसी के लिए भी हानिकर न हो, तो वेद वही मार्गदर्शन करते हैं। तो आपने इसमें से जाना कि हमें अपदुर्मतम जही, दुर्मति को हटाना है। दुर्मतिम, बुद्धि हमारी ठीक होनी चाहिए, बुद्धि को ठीक कर लेंगे सारे कार्य हो जाएंगे। तो अब आगे का 12वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, तो आप इसको सुने और वेद पाठ करें। 12वें अध्याय का जो पहला मंत्र है उसको भी सुन लीजिए थोड़ा सा। उसमें द्वितीय मंत्र है इसका, मंत्र में यह आ रहा है कि घर में 2 देरानी और जिठानी है, एक काली है मान लीजिए, एक गोरी है। हमारा जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, तो कहा रात और दिन के समान। जो उषा है और रात है, ये दोनों जैसे मिलकर के रहती हैं। उनका एक ही पुत्र है जिसका नाम है सूर्य, एक ही पुत्र है और सूर्य है। और जैसे सूर्य को दोनों ही दुग्ध पान करा रही हूँ ऐसा लग रहा है, रात्रि नहीं होगी, ओस नहीं आएगी, ओस नहीं आएगी, और जब तक उषा नहीं आएगी तो सूर्य को वो चाटने के लिए मिलेगी नहीं ओस,
तो दोनों ही जैसे उसका परिपोषण कर रही हैं, वैसे ही घर में देवरानी जिठानी को ऐसा होना चाहिए कि हमारे बच्चे एक दूसरे को, ये घर वाले में कौन ये ना पते, बाहर आने वालों को ये ना पता पड़े ये किसका बच्चा है। ये व्यवहार वेद सिखाता है। कहा गया नक्तो शास्त्रा समनसा विरूपे धापयते शिशुम एकम समीची। बहुत सरल है। नक्ता उषासा, नक्ता माने रात, उषासा माने दिन का प्रतीक जो उषा है, वह समनसा एक मन होकर के उसका पालन कर रही हैं। विरूपे अलग अलग उनका रूप है, उषा का चमक वाला रूप है और रात्रि का अंधकार वाला रूप है। शिशुम एकम, एक ही शिशु है सूर्य रूपी, धापयते दुग्ध पान कराती हैं समीची मिलकर के। और द्यावा क्षामा रुक्मो अंतर्विवहति, और वो द्यावा क्षामा देवलोक है, क्षामा पृथ्वी जो है, वो सब जो मिलकर के हैं दोनों ही उसको दीप्त करती हैं, रुक्म चमका देती हैं सूर्य को। तो इस प्रकार से हम बच्चों की चमक को ध्यान दीजिएगा। देवरानी जिठानी दोनों का काम है बच्चों का संवर्धन करना, और तभी परिवार के बच्चे अच्छे बनते हैं। एकांगी बनकर के कोई भी अपने बच्चे को नहीं बना सकता है। इस तरीकों को सीख लेंगे, इस व्यवहार को सीख लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिवार बड़े सुखी होंगे और समृद्ध होंगे। तो सुखी समृद्धता के लिए यह आवश्यक है कि हम इन आधिदैविक पदार्थों से शिक्षा लेवें कि हमें परिवार में कैसे चलना है और किस प्रकार से जीवन बिताना है।